ना सागर का ध्यान होगा सभी पाप खत्म, पाप खत्म, अब पुण्य का पहाड़ लग जाएगा। अगर ये आपका ध्यान, कोई ध्यान क्यों ना हो, मानसे ध्यान हो जाए या सुषुम्ने ध्यान, विद्युत ध्यान हो जाए, तो मेरा मतलब है ध्यान अगर होगा तो पहाड़ के जैसा जो पाप है, जो करोड़ों बरस नरक में ले जाकर दुख देता, लाखों बरस 84 लाख में जाकर दुख देता, वे सारे पाप ध्यान से खत्म हो जाते। जिस पुण्य के बिना अभी दिन दुखी हैं आप, इतना पुण्य जमा हो जाएगा कि लेखा जोखा नहीं। तो पुण्य जब जमा आएगा तो पुण्य के किस रूप में फलेगा? सुख सुविधा के रूप में। तो पुण्य जैसे पैसा कौड़ी बढ़ने पर लोगों का सुख बढ़ जाता है, सुविधा बढ़ जाती है, उसी तरह पुण्य के बढ़ने पर पैसा बढ़ता है। पुण्य बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, और पुण्य नहीं बढ़ेगा तो पैसा नहीं बढ़ेगा। तो मेरा मतलब है जो सुख देने वाले पुण्य हैं, उन पुण्यों का पहाड़ जमा हो जाता है। जो दुख देने वाले पापों का पहाड़ है, उसका खात्मा हो जाता है। क्या करने से? ध्यान करने से। ध्यान करने। और गुरुदेव के वचन में है, यदि ध्यान होगा, खास करके दृष्टि ध्यान होगा, तो दोनों नज़र मिल जाएगी, और दोनों नज़र मिलेगी तो भीतर की आँख खुल जाएगी। जो स्वर्ग आज तक दिखाई नहीं पड़ा है, वह स्वर्ग इसी संसार की तरह दिखाई पड़ेगा। जो नरक आज तक दिखाई नहीं पड़ा है, वह नरक इसी संसार की तरह दिखाई पड़ेगा। और मर्तलोक जहाँ तक है वहाँ तक दिखाई पड़ेगा, भीतर भी दिखाई पड़ेगा, बाहर भी दिखाई पड़ेगा। तो स्वर्ग भी इसी संसार की तरह दिखाई पड़ने लग जाए, नरक भी इसी संसार की तरह दिखाई पड़ने लग जाए। मर्तलोक में आज तक जो नहीं दिखाई पड़ा है, अमेरिका कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ब्रिटेन कहाँ दिखाई पड़ रहा है, सब स्थूल सूक्ष्म जब दिखाई पड़ने लग जाए, तब जाने साधक मेरा दृष्टि योग पूरा हुआ। तब जाने साधक। यह सब अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इतनी शक्ति आपको बढ़ेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश हाजिरी बचाएंगे, सरस्वती जपे में कहा है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कह बस कर अंकुशम। जप में अगर सिद्धि सफलता मिल जाए, जब ठीक होने लग जाए, तो गोसाई तुलसीदास इतनी शक्ति पैदा होगी कि ब्रह्मा की शक्ति आपकी हजूरी बजाएगी, विष्णु शक्ति आपकी हजूरी बजाएगी। यह सब जप करने वाले को, ध्यान करने वाले को देखना चाहिए कि हो रहा है कि नहीं। यदि नहीं तो कुछ नहीं। हम रह गए, आप रहे। हमने कहा क्या? तो अरे नानक देव जी जंगल कहाँ गए, कबीर साहब जंगल कहाँ गए, दादू पलटू जंगल कहाँ गए? बहुत जंगल भी गए। जंगल में जाकर 10%, घर में रहकर 90% साधना पूरा की है। समझ बूझ होनी चाहिए, शर्त पूरी होनी चाहिए। इस बात को ठीक से समझने के लिए मेरी कोशिश है। क्यों? मैंने कहा था 3-4 साल पहले मुझे बड़ी चोट लगी अपने पर। गुरु महाराज पार ब्रह्म परमेश्वर मिले, साधना की विधि मैंने अच्छी तरह समझी, औरों को समझा देता हूँ। जीवन भी परेशानी से बचा रहा, जितना बना तितना साधन किया, लेकिन अभी तक 10-20% नहीं। तो क्यों भाई? ऐसे गुरु मिलने पर नहीं होगा, ऐसी साधना मिलने पर। तब सोचने की कहाँ हमसे भूल होती है। गुरुदेव के सारे प्रवचनों को जमा किए, एक एक पन्ना को पढ़े, जीवन भर में गुरुदेव जप ध्यान पर जो बोले थे उसको छान कर अलग किए। गुरुदेव के अनुसार जो महात्मा पहले हुए थे उनके साहित्यों को पढ़े, पता चल गया कि हम में कमी क्या है। सदाचार की कमी नहीं। उस कमी में क्या निकला? 5 शर्तें जब पूरी होती हैं तब जाके साधन होता है। 5 शर्त कौन? नित्य 1, नियमित 2, निरंतर 3, निश्चित स्थान 4, निश्चित समय 5। निश्चित समय पर साधन करेगा तब, निश्चित स्थान पर साधन करेगा तब, निरंतर साधन करेगा तब, नियमित साधन करेगा तब, नित्य करेगा तब जाके। का इतिहास उल्टा लो। गुरुए महाराज जब तक परम पद नहीं पाए तब तक करते ही रहे जो करना चाहिए। बाबा देवी साहब का इतिहास पढ़िए, तुलसी साहब का इतिहास पढ़िए, नानक देव का इतिहास पढ़िए। उधर पढ़िएगा ना, जब तक वे लोग साधन को पूरा करके
प्राप्तव्य को प्राप्त नहीं कर लिए तब तक साधने करते रहे। हम लोगों का क्या हाल है, आज यहाँ पर वचन, कल वहाँ पर वचन, ऐसा होगा तो निश्चित समय पर हो जाएगा ना, नहीं ना होगा। हम लोग समझे खूब हैं, समझाते खूब हैं, और साधना में जो प्रगति होनी चाहिए नहीं नहीं नहीं। क्यों, आज यहाँ कल वहाँ, ना समय पकड़ाता है निश्चित, ना स्थान पकड़ाता है निश्चित। क्यों स्थान, क्यों, जिस जगह पर आप रोज ध्यान करेंगे आपके ध्यान से कुछ ऊर्जा होगी, कुछ ऊर्जा, वह ऊर्जा उस स्थान को सिंचित करेगी, और वही सिंचित ऊर्जा आपको साथ देगी। समय, जिस समय पर आप रोज ध्यान करेंगे उस समय पर मन तैयार हो जाता है ध्यान करने के लिए। कभी कीजिएगा 12 बजे, कभी 10 बजे, अनुभव कर लीजिएगा, मिला के ना कहीं का नहीं रहिएगा। समय निश्चित हम लोगों को नहीं होता है, दौड़ते रहते हैं रात दिन, यहाँ वहाँ, लगता क्या कर देंगे वो धार पता नहीं। जब तक अपने नहीं बनेंगे, अपने नहीं कमाएंगे तो उसको क्या बांटेंगे। हमको ही कमी समझ में आई। और हम 1986 से भी रहे प्रचार में, तब से प्रचारे करते रह गए। क्यों करते रह गए, ये जो बात जाने 4 साल पहले जानबे नहीं करते थे, पहले ही जानते थे सत्संग सब कुछ। गुरुदेव के बाद, ब्रह्मलीन होने के बाद बड़े बड़े बाबा सब सत्संग प्रचार में लग गए, हम भी लग गए। ये बात पहले जान जाते, चेतते कि निश्चित स्थान पर ही होता है, निश्चित समय पर होता है। तो ये तब तो नहीं ना, जो कोई हम रहे कोई रहे, जो सत्संग प्रचार करेंगे, घूमते रहेंगे, वो अपने अगर ईमानदारी से बोलेंगे ना तो कहेंगे साधना कुछ भी नहीं हुई, साधना कुछ भी नहीं हुई। मैं खुल के जो बोलता हूँ, झाँप तोप के नहीं बोलता हूँ। कल कितना बढ़िया बाबा बोले, जो काम जवानी में होगा वही काम होगा, नहीं तो नहीं। जवानी में सब काम, जवानी में आप लोगों के लिए कहा गया था, हम लोगों के लिए, हमरो लिए, तो हम लोग निकले जवानी में सही है, जवानी में निकले और कमों में निकले। अभी जितने हम लोगों के सेवक हैं सब जवानिया में निकले। सब जवानी में जो निकले हैं गुरुदेव के जाने के बाद, था जांच भी कीजिए हमारी कि कैसी साधना में प्रगति है। 0 पर या उठ हम साबित हो जाएंगे। हम अपने पर घटा के बोलते हैं। तो क्या होगा जवानी में निकलने से, घर जवानी में निकले घर से तो क्या बना लिए, कहाँ कुछ बना। रात दिन हम घूमते फिरते रहते हैं, सबको रात दिन लोटे मांजते रहता है, कभी वो नियमित ध्यान नहीं। नियमित जहां भी वहां भी कहाँ ध्यान रखता हूँ सेवकों को, कहाँ का जवान सब नहीं करते हैं। तो कैसे होगा। जो घटेगा हम पर वही घटेगा आप पर, निश्चित जो घटेगा हम पर वही घटेगा आप पर। तो मतलब है जवानी में ऊर्जा रहती है, लेकिन वही स्वाध्याय कहाँ है, स्वाध्याय नहीं है, साधन नहीं है, इसलिए नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैं जो कह रहा था वह जो कुछ मैंने जाना न, तो हमको तो जो हो गया, आप लोग भी उस बात को जाने, इसके लिए मैंने एक पुस्तक लिख दी। बोला था उस दिन, उस पुस्तक का नाम है जप और ध्यान का विज्ञान। जप पर बहुत लिखा हूँ, ध्यान पर बहुत लिखा हूँ, लिखते लिखते 300 पृष्ठों तक लिखा हूँ। अगर उस किताब को एक बार पढ़िएगा, यदि लक्ष्य है साधन भजन का, नहीं साधन भजन लक्ष्य है तब तो नहीं। यदि लक्ष्य है परमात्मा की भक्ति हमसे हो, साधन भजन हमसे हो, तो एक बार उस पुस्तक को पढ़िए। गुरुदेव क्या क्या बोले हैं जप के बारे में, वाचिक जप के बारे में, उपांशु जप के बारे में, मानस जप के बारे में, ध्यान बोलबे किए, सब बात को वहाँ सजा कर। नहीं केवल गुरुदेव की वाणी तो पढ़ लीजिए, क्या क्या दृष्टि साधन पर लगभग 30-40 पृष्ठों में है गुरुदेव का वचन। जो गुरुदेव दृष्टि साधन पर हूबहू रख दिया हो, बदलाव नहीं हो। तो गुरुदेव बोले हूबहू रख दिया, उसी को जितना मैंने समझा है तो 2-1 पृष्ठ में उसमें दिखा दिया। तो मेरा मतलब है जिस गुरु के हम शिष्य हैं उनकी वाणी को पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए और मिलाना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उसमें कहाँ क्या है। अगर अपनी दीक्षा को ठीक करना चाहते हैं, अगर ये आप साधन को समझना चाहते हैं, इतने दिन हो गए कुछ भी नहीं हुआ तो कहीं कमी है, उस सारी कमी को उसमें दिखला दिया हूँ। 5 शर्ती है, इसके बाद यम नियम की साधना 1, मौन एकांत की साधना 2, श्रद्धा विश्वास की साधना 3 और प्रेम विरह। जब तक प्रेम विरह नहीं, कोई जप नहीं होगा, कोई ध्यान नहीं होगा।
श्रद्धा विश्वास को समझना पड़ेगा, प्रेम विरह को समझना पड़ेगा, मौन एकांत को समझना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। मतलब जिससे साधना होती है उसकी हम लोग परवाह ही नहीं करते हैं, उसको छूते भी नहीं हैं, केवल हम गरजते हैं आपको सुना रहे हैं। ये कौन बात हो गई? खैर, भाव था मेरा, लगता है पूज्यपाद बाबा पधार रहे हैं, तो जो अभी कहना था कहा जी। अच्छा, दूर छे ने, अच्छी, बहुत अच्छी। तो वही बात, क्या कहूँ, घूम घूम के मन वही आता है। इस बात को कैसे आप लोग समझ जाएं, कैसे समझ लें, कैसे समझ लें। और दूसरी बात, तो बैराग तो थोड़ा चाहिए ना। बैराग का माना यह नहीं लीजिएगा कौन घर द्वार छोड़ दो, दाढ़ी बाल बढ़ा लो, कपड़ा रंगा लो, नहीं नहीं। बैराग का स्वरूप क्या है? आप जा रहे हैं, 1 किलो का ढेला सोना का मिल गया, अब बगल में 1 किलो ढेला मिट्टी का है, 1-1 किलो दोनों का है, 1-1 किलो दोनों का है। तो दोनों में से देखिएगा कि मन में क्या होता है, ढेला को उठावें कि सोना को उठावें। हमारा मन का आपका मन हो, सोना का ढेला पकड़ लीजिएगा, सोना का ढेला पकड़ लीजिएगा। मन में होगा सोना का ढेला लें, मिट्टी का ढेला नहीं लें। बस मन में अनिच्छा, जो बाधक है साधना में, उसकी इच्छा नहीं रखिए, यही बैराग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।